रियासत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी का शिकार मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पांव तले से कालीन तेज़ी से खींचा जा रहा है और वो अपनों का एतमाद खो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपोजिशन इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म का अहदा इतना बेतौकीर और बेख्तियार हो चुका है कि अपोजिशन का कोई शख्स वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन को अभी तय करना है कि तब्दीली कैसे लानी है, तहरीक अदम एतमाद या नया इलेक्शन। नए आम इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। आम आदमी तब्दीली के लिए तैयार है, इसकी उम्मीदें अपोजिशन से वाबस्ता हैं, लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन तैयार नहीं। ऐसे में सियासी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और कहीं ऐसा ना हो कि आवाम आगे निकल जाएं और अपोजिशन कहीं पीछे रह जाए। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में हामिद मीर कहते हैं कि आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में सख्तियाँ और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये आम आदमी आजकल फिर उम्मीद से है कि शायद अब इस नाअहल और नाकाम हुकूमत से जान छूटने का कोई सिलसिला बन जाए। वो बताते हैं कि अगले रोज़ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के गेट नंबर 1 से लेकर कमेटी रूम नंबर 7 तक उन्हें कई सरकारी मुलाजमीन और अफसरान मिले। हर कोई ये चाहता था कि मैं उसकी ख्वाहिश को खबर बनाकर उसे सुना दूँ। जैसे ही गेट नंबर 1 से मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक पुलिस अफसर ने सल्यूट मारा और कहा कि सर ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक पुलिस अफसर का मुझे सल्यूट मारना और अपने मातहतों के सामने मेरे साथ इजहार यकजहती करना मेरे लिए खुशगवार हैरत का बाइस बना। इसके पीछे पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी से वाबस्ता एक अहलकार खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़े कागजात पर नज़र डाली और मुझे कहा कि आपको कमेटी रूम 7 में जाना है ना। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने मुझे रास्ता समझाया और बताया कि कमेटी रूम 4थे फ्लोर पर है। फिर वो मेरे कुछ करीब आया और सरगोशी के अंदाज में पूछा, खुशखबरी कब आ रही है? मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी खुशखबरी? वो कुछ और करीब आया और मुस्कुरा कर बोला, सर इतने भोले ना बने, आपको तो पता होगा कि यह हुकूमत कब जा रही है। हामिद मीर कहते हैं कि सुनकर मैंने कहकहा लगाया और आगे बढ़ गया। लिफ्ट ऑपरेटर मुझे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर लाया। मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता रहा, आंखों ही आंखों में कुछ पूछता रहा। मैंने भी मुस्कुराकर उसे आंख मार दी। उसने फ़ौरन पूछा कि यह वाकई पक्की खबर है। मैंने कहा, यार बताओ कमेटी नंबर 7 किधर है? वह संजीदा हो गया और बोला कि जनाब 4थे फ्लोर पर, आप सीढ़ियों से जाएंगे। 4थे फ्लोर पर कमेटी रूम नंबर 7 तक पहुंचने के लिए एक लंबा फासला तय करना था और इस दौरान कम से कम 4 अफराद ने रोककर मुझसे एक ही सवाल पूछा, कितने दिन और हैं? कमेटी रूम नंबर 7 में दाखिल हुआ तो वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात, चेयरमैन पैमरा, आला पुलिस हुकाम और वजारत दाखिला के अफसरान बिल्कुल खामोश बैठे थे। मैं भी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। इस दौरान असम्बली सेक्रेटेरिएट का एक अहलकार मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरे कान में कहा कि आज ये इजलास नहीं होगा, ये इजलास 19 नवंबर के बाद होगा। मैंने पूछा कि आज क्यों नहीं होगा? उसने कहा कि मैंने तो आपको अंदर की खबर दे दी है। इजलास के एजेंडे में आपका मामला भी है, असद तूर और अबसार आलम पर हमले का मामला भी है। तो कमेटी में शामिल लोगों ने मुनासिब समझा कि इन अहम इशूज़ पर 19 नवंबर के बाद ही इजलास रखा जाए। उसने बताया कि अभी 2-3 अरकान असम्बली आएंगे और कोरम पूरा ना होने का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी कर देंगे। हामिद मीर बताते हैं कि इस दौरान वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और इस्लामाबाद से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अली नवाज़ आवान आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो बड़ी गर्मजोशी से मिले और पूछा कि आप पर लगी पाबंदी कब ख़त्म होगी। मैंने उन्हें याद दिलाया कि हुकूमत में तो आप हैं, आपको बेहतर पता होगा कि मुझ पर पाबंदी कब ख़त्म होगी। उन्होंने कहकहा लगाया और कहा कि सब जानते हैं हमने आप पर पाबंदी नहीं लगाई। उनकी बात सुनकर सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरमैन पैमरा भी मुस्कुरा दिए। इस इजलास में अबसार आलम और असद तूर को भी बुलाया गया था। वो दोनों भी पहुंच चुके थे। 11:15 बजे कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ तशरीफ़ लाए। मुझे समझ आ चुकी थी कि हुकूमत और अपोजिशन का सिर्फ एक रुकन आया है ताकि कोरम का मसला बनाकर इजलास मुलतवी कर दे। इजलास शुरू हुआ तो मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी ने पाकिस्तान की अदलिया की साख पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं और सवाल ये भी है कि हामिद मीर और अबसार आलम पर हमला करने वाले क्यों नहीं पकड़े जाते, असद तूर पर हमला करने वाले क्यों कानून की गिरफ्त में नहीं आते और हामिद मीर किसके कहने पर 6 माह से ऑफ एयर है। अभी उनकी बात मुकम्मल ना हुई थी कि अली नवाज़ आवान ने बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बारे में सवाल उठाएंगे तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक कुयूम को क्यों भूल जाते हैं, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से फ़ोन पर हिदायत लेकर उनके सियासी मुखालफिन के खिलाफ फैसले सुनाया करते थे। इसके बाद अली नवाज़ आवान ने कोरम की निशानदही की और इजलास मुलतवी हो गया। वापसी पर पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में जो भी मिला उसने यही पूछा कि 19 नवंबर के बाद क्या होगा, कितने दिन और हैं।
हामिद मीर कहते हैं कि अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से नया पैगाम मिला है कि कायमा कमेटी बराए इत्तलात का अगला इजलास 22 नवंबर को होगा। इनका कहना है कि इमरान खान भी जानते हैं कि 19 नवंबर को ISI के सरबराह की तब्दीली के बाद उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी इस वाक़े से पहले तलब किया है। वो इस इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए कानून साजी की कोशिश करना चाहते हैं। ये कानून साजी इनके लिए सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है। इन्होंने अपने इत्तेहादियों के वोट हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि इमरान खान ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों बल्कि अपनी जमात के बहुत से अरकान का एतमाद खो चुके हैं, लेकिन अपोजिशन इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा नज़र नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा इतना बेतौकीर और बेख्तियार हो चुका है कि कोई दूसरा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन को अभी तय करना है कि तब्दीली कैसे लानी है, तहरीक अदम एतमाद या नए आम इंतखाबात। नए इलेक्शन के लिए लॉन्ग मार्च का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। आम आदमी तब्दीली के लिए तैयार है, इसकी उम्मीदें अपोजिशन से वाबस्ता हैं, लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन तैयार नहीं। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम आगे निकल जाएं और अपोजिशन कहीं पीछे रह जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।